तुम्हारा दोस्त कौन है और तुम्हारा दुश्मन कौन है, पर जानो गौर से। मनुष्य का सबसे बड़ा अगर कोई एनिमी है, दुश्मन है, तो वह उसका मन है, उसका मस्तिष्क है। क्यों? सुन दो गौर से। तो मनुष्य का जो मन है ना, इसका भोजन है नो। भोजन क्या है? नो। नो का मतलब होता है डिले, स्टे, स्टॉप, इसका भोजन है। कैसे सर? जैसे तुम अगर किसी चीज को नो कहते हो तो इसको आनंद आएगा। तुम बोलते हो याद नहीं होता, बोला बड़ा बढ़िया काम है। हम बेचारे हैं, बिल्कुल बेचारे हैं। हम मार खा लेते हैं, बिल्कुल खा लेते हैं। अभी नहीं कल पढ़ेंगे, बड़ा बढ़िया चीज है। समझ पा रहे हो? तो इसका भोजन क्या है? डिले करना। मतलब आप जो काम अभी करना चाहते ना हो तो थोड़ा सा 5 मिनट डिले कर देगा। तुम किताब निकाल भी लेगा ना, थोड़ा सा एक बार पढ़ने से पहले मोबाइल चेक कर लो जरा, कोई मैसेज आ गया हो। समझ पा रहे हो? किताब खोल के बैठ भी गया तो क्या लिखा? इंग्लिश ना, रीजनिंग निकाल लो, रीजनिंग, मैथ निकाल लो, या जीएस निकाल लो। ठीक, निकालेगा कुछ और, फिर पढ़ेगा, जरा पानी वानी पी लो। डिले मतलब तुम देखना, अपना को आजमाना, ये तुम्हारे कामों को डिले करेगा। ये नहीं कि अभी पढ़ो, ये डिले करेगा, थोड़ा सा डिले करेगा, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। और अगर तुम डिले कर दिए तो कहेगा जरा चाय की तलब, चाय पिला दो। चाय पी लिए तो कहेगा बाथरूम चले जाओ जरा सा। सब घूम के आ गए तो फालतू का लटका देगा, बाहर देखो तो कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, रेलिंग पे गिनते रहो। ये चाहता है कि वो काम आप ना करो। क्यों? वजह क्या वो जानो। क्योंकि ये जानता है कि जिस दिन तुमने डिले करना, स्टे करना, स्टॉप करना, नो कहना बंद कर दोगे तो तुम इसका शोषण करना शुरू कर दोगे। ऐसा क्या करोगे? यूज करोगे। मान लो इसने कहा कि डिले, तुमने कहा कि नो, अभी पढ़ूंगा किताब, इंग्लिश ही पढ़ूंगा, वो क्या याद करूंगा। ये कहेगा अरे 10 मिनट बाद याद कर लेना, अभी क्या रखा है। ये डिले करेगा, तुम कहना भी पढ़ना है, तो ये क्या करेगा? यूज होना शुरू हो जाएगा। और जब यूज होगा तो अगला बीमारी क्या होगा? ये आपकी आंखों को झपका देगा, कहेगा सो जा। क्या कहेगा? सो जा, तेरे को पढ़ने नहीं दूंगा, सो जा, सुला देगा। अगर कोई नहीं पढ़ना, आंख पानी डालोगे तो आंख पे ध्यान नहीं जाएगा, लगेगा कि फिर पढ़ना है। ये होगा स्थिति। ये कब तक करेगा? ये तो लगभग 21 दिन तक आपको धोखा देगा। 21 डेज का गेम होता है। 21 डेज में कोई भी हैबिट व्यक्ति चेंज कर सकता है। और ये आदत आपको लगाएगा कि आप काम को डिले करते ही करते हो, और ये करेगा, स्टे करेगा, रोकेगा, डिले करेगा। अब क्या होगा? नींद आ गया, सुला दिया, झुका दिया, कुछ काम कराएगा। जब आप पढ़ोगे तो आपके अंदर नेगेटिव थॉट डाल देगा। किताब निकाल लिया, कुछ और चला देगा मन में। किताब खुला हुआ है, चल कुछ और रहा है, तुम कहीं और पहुंच गए। कल जो घटना घटा था वो दिमाग में डाल देगा। 5 साल पहली घटना दिमाग में आ जाएगा। जो घटना कभी नहीं घटी वो भी दिमाग में आता रहेगा। जो कभी नहीं हुआ है, दूसरे लोग का काम है, फालतू का काम है, वो टेंशन आता रहेगा। किताब बंद, सब टेंशन गायब। किताब बंद, टेंशन गायब। किताब खुला, टेंशन शुरू। देख हो क्या रहा है भाई? ये माइंड का भोजन, सब भोजन है नेगेटिव। तो करना क्या है? इसका इलाज बताइए सर। इसका इलाज 2 है। पहला इलाज जो मेजर है, आपका माइंड अशांत है, उस माइंड को पहले शांत करिए। और माइंड को शांत करने का एकमात्र इलाज है, और वो इलाज है अपनी आंखों से नाक के अगली छोर को देखना। नाक के अगली छोर को देखना। अब चाहे तुम इसे मेडिटेशन कहो, चाहे तुम इसे ध्यान कहो, लेकिन देखना कहां है? यहां, अपनी आंखों से। चाहे बंद करके देखो, चाहे जैसे देखो, बस देखना इसको यहीं पे है। मतलब आंख खोल के देखो, चाहे जैसे देखो, देखना कहां है? यहां पे देखना है। एक काम। दूसरा कहां देखना है? अपने बैकबोन के सबसे अंतिम पार्ट में। बैकबोन है देखा तुम्हारा? तो बैकबोन का जो रीढ़ की हड्डी, उसके सबसे लास्ट सिरा जहां पे है, यहाँ पे सिरा, जिस भाई फोटो देखता है ना बैकबोन का, ऐसे बना होता है कि नहीं होता है? तो सबसे जो अंतिम सिरा है ना, वहां पे ध्यान लगाना, वहां पे देखना, उसको देखना है।
अभी देखना क्या है, यहां से ऊपर उठ रहा है 5 मिनट तक, कितना देर, बस। पहला तरीका, जिसको तुम जो भी कहो, मेडिटेशन कहो, जो कहो, ठीक, एक काम है रुकने का। तरीका नंबर 2 कि बोलना बंद करो कि हमसे याद, ये कहता जो काम सब करता है और तुम भी वही करोगे। जैसे मान लेते हैं, तो जैसे एक सफल और असफल में अंतर क्या था जान लो। सफल व्यक्ति को सोना अच्छा लगता है और असफल व्यक्ति को सोना अच्छा लगता है। सफल व्यक्ति है उसको टीवी देखना अच्छा लगता है, जो असफल है उसे भी अच्छा लगता है। जो सफल व्यक्ति है उसको टहलना, घूमना, मस्ती करना अच्छा लगता है, जो असफल है उसे भी अच्छा लगता है। लेकिन दोनों फर्क क्या है वो जानो। जो असफल व्यक्ति है सुबह में उठना उसे अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो सुबह नहीं उठता, सोता रहता है। और जो सफल व्यक्ति है उसे सुबह उठना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो जबरदस्ती उठता है, जबरदस्ती उठता है। और उठने की क्या बनाता है, आदत। बस देखते जाना सफल असफल में अंतर क्या है। छोटी सी आदत कि सुबह उठ करके, अभी व्यक्ति ने कहा कि सर अगर सुबह उठने से टॉपर बनता है तो जो पेपर फेंकता है वो टॉपर होता। तो मुझे बताओ कि सुबह उठ करके क्या वो पढ़ाई कर रहा है, टॉपर बनेगा? वो बांट रहा है पेपर, समझ पा रहे हो? तो सुबह उठ के काम कौन सा कर रहे हो, उस काम के हिसाब से बनोगे टॉपर, ना कि सुबह जगने से बनता है टॉपर कोई। बस नया, सुबह जग के तुम काम क्या करते हो? तुम पेपर बांट रहे हो, तुम चोरी करने जा रहे हो, बात समझ पा रहे हो ना? तो सुबह उठ करके पढ़ने से टॉपर बनता है, ना कि पेपर बांटने से बनता है टॉपर। उठना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्या कहा, तो सुबह उठ करके उठने की बनाओ आदत और पढ़ने बनाओ आदत, जो कि असफल लोग नहीं करता है। सुबह उठकर किताब पढ़ने की बनाओ आदत, जो कि असफल लोग नहीं करता है। एक बार मान लो तुम बस में जा रहे हो, तुम यहां आके बैठे हुए हो, एक लड़का तुम्हारे बगल में किताब खोल के पढ़ रहा है और तुम बैठ के गप्पे कर रहे हो, तुम बैठ के गप्पे मार रहे हो। तो जो तुम्हारे बगल में बैठा है उस 15 मिनट में 5 वोकैब याद करके तुमसे अधिक ब्रिलियंट हो गया और तुम वहीं पढ़ रहे और ये तुमसे ज्यादा तेज बन गया। समझ पा इस बात को? आज का दिन तुमको मिला कितना भाई? 24 घंटे, 12 घंटे, 6 घंटे, और इस 6 घंटे व्यक्ति पढ़ करके 50 वोकैब याद कर लिया, रीजनिंग का क्वेश्चन लगा लिया, मैथ का क्वेश्चन लगा लिया, और तुम आज के दिन पूरा तुमको मिला जहां थे वहीं रहे। ये तुमसे एक दिन ज्यादा बुद्धिमान बन गया, 6 घंटा ज्यादा पढ़ के बुद्धिमान बन गया। इसके पास 50 वोकैब ज्यादा है, तुम्हारे पास कम है। इसी प्रकार अमीर लोग हर दिन 100 रुपया, 1000 रुपया, 5 रुपया जोड़ करके अमीर बन जाता है, और गरीब देखते रहता है कि वो अमीर कैसे बन रहा है, और गरीब वहीं कहीं पड़ा रह जाता है। बस यही अंतर है अमीरी और गरीबी में, यही अंतर है असफल और सफल में, यही अंतर है सक्सेस और फेलियर में, और कोई अंतर नहीं है। बस बात को ना, बस इसी अंतर को पहचानिए और सफलता कदम चूमेगी। इसी को इसलिए बोलना बंद करिए कि याद नहीं होता है। याद होता है, क्यों नहीं याद होगा भाई? तेरे पास समय वही है, सबका समय वही है, तो इसको चाप के लगना है, पढ़ना है। और कभी दिमाग क्या देना है? धोखा, माइंड को धोखा दो, पढ़ो कि याद होता, इसे आदेश करो जो पढ़ता हूं सब याद होता है। इसको बोलना सीखो, जो पढ़ता हूं सब याद होता है, भले याद हो चाहे, और करके देखो तुम्हें याद होगा। बस बात को मैं एक वाक्य सुनाता हूं, बहुत अपनी वाक्य सुनाता हूं। मैं शुरुआत किया था पढ़ाना, तो मुझे 30,000 रुपये मिला था सैलरी। कितना जी? 30,000 सैलरी मिला था महीने का। ठीक, हमने घर पे झूठ बोल दिया, मुझे सैलरी मिलता है 75,000। कितना जी? और सबसे यही बोला, सबसे, राज की बात कोई नहीं जानता, ये सिर्फ इस बैच में आज बता रहा हूं। ये बात आज ही पहली बार खोला हूं। किसी के यहां मैं काम करता था, तो मुझे कितना मिला था? 30,000 एक महीने में। और हमने क्या झूठ बोला? कितने मिलते? 75,000। तो कहते हैं ना कि जिस समय आपकी जुबान पे अगर बोलते हो, भले वो झूठ, लेकिन इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हो कि बातें सत्य हो, तो बातें आपके लाइफ में सत्य हो जाएंगी। और यकीन मानो विदिन 10 डेज मेरी सैलरी हो गई 75,000। तो मेरे साथ चमत्कार लगा कि 75, मैं बोला 3 लाख मिलता है। जब मुझे सत्य बात बोल रहा हूं, अपनी बात आ रहा हूं मैं,
जब मुझे 75 मिला तो मैंने कहा ना। एक मेरा दोस्त था रंजीत, जब घर गया वो कितना सैलरी, 3 लाख महीना, 3 लाख, और सबसे बोलता फिर गया, सबसे झूठ बोलता रहा, 3 लाख महीना। मन कहता था कि झूठ बोल रहा है, लेकिन पहली बार मन नहीं बोला था, तो उसमें टाइम होने पूरे होने लगे, 2-3 महीने लगे, वो भी पूरा कर दिया। हम बोला 3 नहीं बोलूंगा, अब ज्यादा बोलूंगा। ज्यादा बोला, फिर और ज्यादा बोला, फिर और ज्यादा बोला, अब छोड़ दो, ठीक है ना, अब छोड़ दो। तो अब सेंस है कि हर समय आप अपने आप को और बेहतर और बेहतर और बेहतर के लिए हमेशा प्रयास करते रहिए और हमेशा बोलिए। जब आप ही तो हो अपने मालिक। किसको भाई, मैं अगर बोल दूं कि मैं 10 करोड़ महीना कमा रहा हूं तो किसी को धोखा तो नहीं दिया ना, मैं अपने आप को बोल रहा हूं और समझ पा रहे हो ना। तो अपने आप को बोलने में क्या जाता है, तुम्हें क्या लॉस है, क्या पता जब तुमने बोला और प्रकृति में मैसेज चला गया और तुम्हारा मैसेज पूरा हो गया। ये प्रकृति सब कुछ, देखो सारा खेल ब्रह्मांड का है बेटा, तुम्हारा कोई खेल नहीं। विश्व, उसको बोलते हैं विश्व शक्ति। क्या बोलते हैं, जो तुम बोल दिया ना ये चारों तरफ घूम रहा है। जैसे रेडियो चलाते हो, रेडियो कहां बजता है और सुनाई कहां पड़ता है, तुम्हारे मोबाइल में। अमेरिका से बात करता है फोन से और यहां तुम कैच कर ले रहे हो, कैसे भाई, जवाब दो। कितना बात चमत्कार है, तुम्हारा भाई अमेरिका में है, फोन में ना कोई वायर है ना कुछ है, और वहां से हेलो 1 सेकंड नहीं लगा तुम्हारे पास आवाज आ रहा है, नहीं आ रहा, कैसे। इसका मतलब कि वो बातें हवा में हैं। बोलो, वीडियो कॉलिंग करते हो, इसका मतलब कि वीडियो वो हवा में है। अगर वो तुम्हारे हाथ में मशीन होता पकड़ देखता, अच्छा बोलो, हवा में फोटो है ना जी, हमारे आसपास कितने फोटोज, कितने आवाज तैर रहे हैं, इसका पता है। अगर तुम लोग सभी अभी फोन लगा दो अपने घर पे तो सब मिलकर बात कर सकते हो ना, बोलो। तो वो बातें यहीं पे न है, लेकिन कोई किसी की बात सुन, इसका मतलब कि समान फ्रीक्वेंसी पे समान तरह के काम किया जाता है। यानी आपकी फ्रीक्वेंसी उस व्यक्ति की फ्रीक्वेंसी से मैच कर रहा है। बोलो ऐसा है कि नहीं है। तो हम जो वो चिल्ला रहे हैं तो ये बात हवा में कैसे नहीं तैर रहा है, जवाब दो। यह भी बात तो तैर रहा होगा, इतना चिल्ला रहा हूं सो। और यही बात प्रकृति सुनती है और वही प्रकृति आपके विश को पूरा करती है। जीवन का सिद्धांत यही है। इसको आज समझो, कल समझो। जो भी तुम करते हो ना, वो पिछले जो कल आज के जो सोच का कर्म है ना, वही तुमको मिल रहा है। तुम दिल्ली आए हो ना, तो तुम्हारे कर्मों का ही फल है। कर्म का मतलब क्या होता है, थॉट। कर्म मतलब काम नहीं कि कुदाल चला रहे हैं। तुम लोग सोचते गलत हो यार। कर्म का मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं, कर्म मतलब विचार। विचार को कर्म कहते हैं बाबू। कर्म से हम लोग सोचते कर्म करेगा फल मिलेगा, ना ना ना। कर्म से क्या फल मिलता, तो रिक्शा वाला तो खूब चला रिक्शा, अमीर हो जाता वो। कर्म से नहीं, कर्म मतलब विचार तुम्हारा कैसा है। विचार अगर तुम्हारा महान हो गया तो महान बन गया। विचार हो गया चोर चंडाल का, चोर चंडाल बन गया। विचार बन गया तुम अमीर बनने का, अमीर बन गया। विचार बन गया विद्वान बनने का, तो विद्वान बन गया। विचार तुम्हारा अगर सोच, दिन भर तुम सोचते क्या हो, इस पर कंट्रोल कर लिया, तुम्हारा लाइफ कंट्रोल हो जाएगा। कंट्रोल कहां करना है, माइंड को। यानी सोच पे कंट्रोल करो। ना तो नेगेटिव किसी को बोलने दो अपने बारे में, और ना तुम सुनो, ना तुम बोलो, ना तुम कहो। आज से शपथ ले लो और विद इन 10 डेज तुम्हारा परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा और अपने आप बदलना शुरू हो जाएगा। बहुत सुंदर, थैंक यू वेरी मच।